नमस्ते। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज हम पढ़ेंगे पाठ में संघर्ष। अब पाठ में संघर्ष का मतलब क्या है? तो पाठ में संघर्ष का मतलब होता है कि जब कहानी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे के विलोम या विपरीत होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस कहानी अ लेटर टू गॉड में कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे का विलोम है या एक दूसरे से विपरीत है। सबसे पहला है मानव बनाम प्रकृति संघर्ष, यानी कि मैन वर्सेस नेचर। अब जैसा कि हमने इस कहानी में देखा कि लेंचो की जो फसल थी वह एक तूफान की वजह से नष्ट हो गई थी। यहीं पे हमें पता चलता है कि कैसे मानव और प्रकृति के बीच में हमेशा से ही संघर्ष रहा है। तो अब लेंचो ने अपने जो खेत थे और अपनी जो फसल थी उसमें इतना ज्यादा मेहनत की थी, उसमें इतना अपना समय लगाया था, पर तब भी उसका सारा का सारा जो फसल थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई। और ये जो कटाई थी यह उसके लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे उसे पैसे मिलते। तो अब पैसे लेंजो के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट भरना था आखिरकार, और इसके लिए उसे चाहिए थी प्रकृति की मदद बारिश के रूप में। जैसा कि मैंने कहा था कि लेंचो सुबह से ईशान कोण की तरफ बारिश की राह में देख रहा था, पर प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने गुस्सा दिखाया और बारिश को तूफान में बदल दिया, जिसकी वजह से लिंचो के सारे जो खेत थे और जो फसल थी वह नष्ट हो गई थी। अब जो दूसरा संघर्ष हमें इस कहानी में दिखता है वह है मानव बनाम मानव, यानी कि आदमी के विरुद्ध आदमी। तो इस कहानी में जैसा कि हमने देखा, जो पोस्ट मास्टर है उसने अपने डाकघर के कर्मचारियों की मदद से लिंचो को कुछ पैसे भिजवाए। कितने पैसे? 70 पैसे। 70 पैसे। अब क्योंकि डाकघर के कर्मचारी और पोस्टमास्टर लेंचो को नहीं जानते थे, तो वह चाहते तो लेंचो की मदद ना करते, पर क्योंकि उनका इतना दयालु और अच्छा स्वभाव था, उन्होंने लेंचो की मदद करने का प्रयास किया। पर इतना अच्छा काम करने के बावजूद लेंचो ने उन पे यह इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने लेंचो से 30 पैसे चुराए हैं, क्योंकि लेंचो ने भगवान से 100 पैसे मांगे थे और मिले उसे सिर्फ 70 पैसे। उसने जो डाकघर के कर्मचारी थे उन्हें बदमाशों का झुंड बुलाया जब वह भगवान को एक और खत लिख रहा था। अब यह हमें दर्शाते हैं कि कैसे एक आदमी का ही आदमी से विश्वास उठ गया है। अगर जितना विश्वास और जितना भरोसा लेंचो ने भगवान के ऊपर दिखाया था, अगर उतना ही विश्वास वह एक दूसरे आदमी पर दिखा देता तो कितना भला हो जाता उसका। अब इस कहानी में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कहानी में को आगे समझने में मदद करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वह है, लिंचो का किस पर सबसे ज्यादा भरोसा था और कहानी में ऐसे कौन से शब्द हैं जो यह दर्शाते हैं? अब इसका उत्तर देते वक्त मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखूंगी जो आपको आपका उत्तर याद रखने में मदद करेंगे। इन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो लिंचो का किस पे सबसे ज्यादा भरोसा था? लिंचो का भगवान के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था। और इस कहानी में ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें ये बताते हैं, ऐसे कौन से वाक्य हैं जो हमें ये बताते हैं? तो जो पहला वाक्य है वो है कि जब लिंचो भगवान को खत लिख रहा था तो उसने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे 100 पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और 70 पैसे से मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यही हमें दर्शाता है कि कैसे लिंचो को भरोसा था कि वह पैसे भगवान ने ही उसे भेजे हैं। और जो तीसरा ऐसा वाक्य है जो हमें ये बताता है वो ये है कि जब लिंचो ने देखा कि उसे सिर्फ 70 पैसे मिले हैं 100 की जगह, तो वह ये मानने को तैयार ही नहीं था कि भगवान ने उसकी बात नहीं सुनी।
तो ये कुछ ऐसे वाक्य हैं इस कहानी में जो ये दर्शाते हैं कि लेंचो का भगवान पर अंधा विश्वास था। अब दूसरा प्रश्न ये है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद क्यों करी और उन्होंने लिफाफे पर भगवान हस्ताक्षर क्यों किया। तो अब जैसा कि हमें पता ही है, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करी क्योंकि उनका बहुत ही दयालु स्वभाव था। और जब उन्हें पता चला कि लेंचो का भगवान पर इतना भरोसा है, तो वे नहीं चाहते थे कि लेंचो का यह भरोसा टूटे। यह दो कारण थे जिस वजह से पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करने का प्रयास किया। अब पोस्ट मास्टर ने भगवान क्यों हस्ताक्षर किया लिफाफे पे, तो उसका भी यही रीजन है या यही एक कारण है कि वो नहीं चाहते थे पोस्ट मास्टर कि लेंचो का भरोसा टूटे भगवान के ऊपर। जब पोस्ट मास्टर तो ये चाहते थे कि काश उनका खुद का इतना भरोसा भगवान पर होता, तो इसीलिए उन्होंने भगवान हस्ताक्षर करके उस लिफाफे को लेंचो को भेज दिया, ताकि लेंचो को लगे कि वह लिफाफा भगवान ने ही उसे भेजा है और उसका जो भरोसा भगवान पर था वह बना रहे। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो जो तीसरा प्रश्न है वह है कि क्या लेंचो ने कभी पता करने की कोशिश करी कि वह पैसे किसने भेजे थे उसे, क्यों और क्यों नहीं। तो अब ये तो जाहिर सी बात है कि लेंचो ने पता करने की कोशिश नहीं करी कि यह जो पैसे थे वह उसे किसने भेजे थे। ऐसा उसने इसलिए नहीं करा क्योंकि उसका अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर। उसे पता था कि यह पैसे भगवान ने ही उसे भेजे हैं और कोई भेज ही नहीं सकता। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। तो जो चौथा प्रश्न है वह है कि लेंचो को क्या लगता है कि जो उसके बाकी के पैसे थे, यानी कि जो उसके 30 पैसे थे, वह किसने चुराए या किसने ले लिए, और इस सिचुएशन में यानी कि इस स्थिति में क्या विडंबना आपको नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे विडंबना इस स्थिति में क्या मतलब है। तो विडंबना का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज एक कहानी में ऐसी हो जिसके बारे में आपको कोई आशा ही नहीं थी, मतलब आप सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसी कोई चीज इस कहानी में हो सकती है। अब यह जो स्थिति है जिसे हम आयरनी भी कहते हैं, अब या तो ये मनोरंजक हो सकती है या ये बहुत ही अजीब हो सकती है। तो अब अ लेटर टू गॉड में अगर हम देखें तो लेंचो को लगता था कि वह पैसे, उसके जो बाकी के 30 पैसे थे, वह डाकघर के कर्मचारियों ने उससे ले लिए थे। और अब इस जो स्थिति है उसमें विडंबना क्या है। उसमें विडंबना ये है कि डाकघर के कर्मचारियों ने ही तो उसकी मदद करने की कोशिश की थी और उसे 70 पैसे दिए थे। पर लेंचो ने आखिरकार करा क्या, उसने डाकघर के कर्मचारियों को ही उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने उसके 30 पैसे चुराए हैं। तो चुराए हैं। तो यह इस स्थिति में विडंबना है और यह एक मनोरंजक और अजीब विडंबना है कि कैसे जिन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश करी लेंचो की, उन्हीं पर लेंचो ने घूम फिरकर इल्जाम लगा दिया। अब प्रश्न 5 ये है कि क्या लेंचो जैसे लोग असल जिंदगी में भी होते हैं और लेंचो किस तरीके का इंसान था। तो यह यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ शब्द हैं। इन शब्दों में से आपको कुछ शब्द इस्तेमाल करने हैं जो आपको लगता है
कि लिंचो को डिस्क्राइब करने के लिए या लिंचो कैसा इंसान था ये बताने में आपको मदद करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, नाइव का मतलब होता है अनाड़ी, यानी कि जिसको समझ नहीं है चीजों की। स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ। अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश, एक इंसान जिसे एहसान जताना नहीं आता। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। कॉमिकल का मतलब होता है अनोखा। और अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है निसंदेह, यानी कि एक इंसान जिसे किसी भी चीज पर संदेह नहीं है। तो अगर हम पहले जो ये भाग है उसका उत्तर देने की कोशिश करें तो हाँ, लिंचो जैसे लोग असल जिंदगी में भी होते हैं और हो सकता है कि आप उनसे मिले भी हो। अब लिंचो किस तरीके का इंसान था? तो लिंचो एक अनाड़ी और निसंदेह इंसान था। वह अनाड़ी इसलिए था क्योंकि जिन लोगों ने, यानी कि पोस्ट मास्टर और डाकघर के कर्मचारी जिन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश करी, वह उन्हीं पर इल्जाम लगाकर कहता कि उन्होंने उसके 30 पैसे चुरा लिए हैं। यानी कि लिंचो को सूझबूझ या समझ नहीं थी, वह अनाड़ी था। और दूसरा है निसंदेह। अब इस कहानी का मुख्य विषय ही यह था कि लिंचो को भगवान पर इतना अंधा विश्वास है कि वह उन पे संदेह करता ही नहीं है, और इसीलिए जब भगवान की तरफ से उसे खत आया और उसमें पैसे मिले तो उसने भगवान पर एक बार भी संदेह नहीं करा। तो इसीलिए यह दो शब्द यह बताते हैं कि लिंचो कैसा व्यक्ति था। अब छठा प्रश्न, जैसा कि हमने इस बार पढ़ा कि इस कहानी में दो तरीके के संघर्ष होते हैं, एक जो इंसान और प्रकृति के बीच में होते हैं यानी कि मैन वर्सेस नेचर, और एक जो इंसानों के बीच में होते हैं यानी कि मैन वर्सेस मैन। तो अब इस कहानी में यानी कि लेटर टू गॉड में यह संघर्ष जो है कैसे दर्शाए गए हैं? तो अगर हम बात करें आदमी यानी कि मनुष्य और प्रकृति के संघर्ष के बारे में, तो हमने देखा कि कैसे लिंचो ने अपने खेत पर मेहनत की थी, पर तब भी प्रकृति ने क्या किया? बारिश को तूफान में बदल दिया। जिसकी वजह से लिंचो के सारे जो फसल थी वह नष्ट हो गई थी। अब दूसरा जो संघर्ष है यानी कि इंसानों के बीच में, वह दर्शाया जाता है जब पोस्ट मास्टर और डाकघर के कर्मचारियों ने लिंचो की मदद करने का प्रयास किया और उसे 70 पैसे जमा करके भेजे, और लिंचो ने उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने उसके पैसे चुराए हैं। यानी कि मनुष्य को ही मनुष्य पर विश्वास नहीं है। तो यह दो ऐसे संघर्ष हैं जो इस कहानी में इस तरीके से दर्शाए गए हैं। अब आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली बार हम इस कहानी को वापस से दोहराएंगे ताकि आपकी जो समझ है वह और अच्छे से इस कहानी को लेके हो जाए और आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद।